अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सेनेट इंतखाबात की वजह से सियासी माहौल खासा गर्म है। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने जो डस्का में जिमनी इंतखाब हो रहा है उस हवाले से जो है वो उन्होंने वहां पर एक जलसे से खिताब किया और वहां पर उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इस खिताब में उन्होंने ये कहा कि हुकूमत जो है एक तो उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने बात की, खासी तनकीद का निशाना बनाया। दूसरा फिर उन्होंने सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात की और हुकूमत जो कह रही है कि वो वीडियो की तहकीकात कर रही है उस पर भी उन्होंने कहा कि वीडियो बनाने वाले, वोट बेचने वाले, वोट खरीदने वाले सब के सब जो है वो एक ही पार्टी से हैं। मरीम नवाज जो है वो वहां पर जिमनी इंतखाब के हवाले से मौजूद है। वहां पर उन्होंने एक और बात की कि अब हुकूमत से जो है वो कोई बात नहीं होगी बल्कि अब लॉन्ग मार्च होगा और फैजाबाद जाकर ही वो हुकूमत के साथ जो है वो बात करेंगी। बहरहाल एक तरफ तो मरीम नवाज उस जिमनी इंतखाब के लिए वहां पर मौजूद है, दूसरी तरफ सेनेट इंतखाब के हवाले से भी जो है वो खासी गहमा गहमी है। पीडीएम जमातें सेनेट इंतखाबात हुकूमत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म से जो है वो लड़ रही है। आज विफाक के नशिस्त से इन जमातों ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया। इनके जो ताईद कुनिंदगान हैं उनमें दो साबिक वज़राए आजम राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं। कागजात जमा करवाने के बाद यूसुफ रजा गिलानी ने गुफ्तगू की और कहा कि वो बड़े पुरएतमाद हैं, ज्यादा वोट ले सकते हैं। शहरी रहबी जो है वो पुर उम्मीद है कि शफाफ इलेक्शन की सूरत में अपोजिशन को ज्यादा वोट मिलेंगे। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर हम लड़ते हैं इलेक्शन और कोई देखें नंबर ये पूरे होंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होगा तो लोग जो हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे। तो इसलिए जो ज़मीर के मुताबिक जब वोट करेंगे तो वो कैंडिडेट को भी देखेंगे, पास्ट को भी देखेंगे, पार्टी परफॉर्मेंस भी देखेंगे और जो आपका पीडीएम का अलायंस है उसको भी देखेंगे। इस वक्त भी ये अगर शफाफियत से चलें तो हमारे तो नंबर ज्यादा होंगे क्योंकि पीडीएम अब साथ भी जॉइंट कैंडिडेट्स करने की कोशिश करी है, लेकिन टाइम इन्होंने खींचा है ना, उससे टाइम की चोरी की है। और टाइम जो है हर चीज पर डाका डालते हैं, अवाम के जेबों पर डाका डाल रहे हैं, अपोजिशन के हकूक पर डाका डाल रहे हैं। ये चोरी है। क्या वाकई पीडीएम सेनेट इंतखाबात में कोई अपसेट कर सकती है? सेनेट के इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज अरकान असेंबली हैं और अददी बुनियादों पर इस इंतखाब के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस जमात को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इससे पहले इन इंतखाबात में अपसेट होते रहे हैं। खासतौर पर 2018 के इंतखाबात में पंजाब से पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी सरवर ने अपनी जमात के अरकान से बढ़कर तरजीही वोट हासिल किया। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी अपने 7 अरकान के साथ 2 सेनेटर्स मुंतखब करवा गई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा, अपने 20 अरकान सूबाई असेंबली को पार्टी के उम्मीदवारों को वोट ना देने पर पार्टी से निकाल बाहर किया। हालिया वीडियो स्कैंडल भी 2018 के इंतखाब के हवाले से है, जिसमें मुबैना तौर पर एमपीएस अपने वोटों के एवज पैसे वसूल करते हुए देखे गए। इस इलेक्शन में अब ये तमाम जमातें मिलकर क्या कोई अपसेट कर सकती हैं? ऑपोजिशन को नाराज हुकूमती अरकान से उम्मीदें भी हैं और उन्हें है कि हुकूमती अरकान भाग रहे हैं, इसी वजह से हुकूमत वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए करवाना चाहती है। वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे एमपीएस और एमएनएस भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। लगता ये है कि पीटीआई को अपने अरकान पर एतमाद नहीं और पीटीआई की क़यादत कुछ ऐसे नापसंदीदा लोगों को सेनेटर बनाना चाहती है कि जहां खुद उनके अपने अरकान उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उनका अपने मेंबर्स के ऊपर हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करा दे दिया। अब सेनेट इलेक्शंस में भी मुख्तलिफ इदारे को मुतनाज़ा बना के यहाँ भी अपने लिए, इमरान खान के लिए धांधली करवाया जाए।
क्या ऑपोजिशन को नाराज हुकूमती अरकान से कोई तवक्को रखनी चाहिए? क्या सराहियां ये थी कि हुकूमती पार्टी के अंदर उम्मीदवारों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है। अब जबकि उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका, तो क्या अब भी अरकान के इधर उधर होने का इम्कान है? दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा का यह कहना है कि इस बात का कोई इम्कान नहीं। वफाक आज़म सवाती ने तो आज यह भी कह दिया कि पीडीएम यूसुफ रजा गिलानी को भी कामयाब नहीं करवा सकेगी। पार्टी खुद नहीं चाह रही कि नवाज शरीफ जो है उसका कोई कैंडिडेट आए। आप कभी भी उनको वोट नहीं देंगे। आप देख लेंगे इंशाल्लाह कि 3 तारीख को जो इलेक्शन होगा उसके अंदर जो आशक क्या होता है। गिलानी साहब को वोट नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कतन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हुकूमत का दावा यह भी है कि अरकान का जो मसला है वो उनका नहीं बल्कि ऑपोजिशन का है। अगर ओपन बैलेट ना हुआ तो फिर ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। यही बात पहले वजीर आजम इमरान खान भी कर चुके हैं और आज वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी की। ये जो कहना कि हमारे मेंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये याद रखें गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान है। हमारे लिए अपनी जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। इसलिए तो गवर्नमेंट में आके कोई बदलता नहीं है। बाहर कहता है, गवर्नमेंट में आके नहीं करते। हम गवर्नमेंट में बैठ के कह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, जबकि मैं आज आपको कह रहा हूं कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स। ये लोग रोएंगे, अभी मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि हम ज्यादा सीटें ले सकते हैं। अपोजिशन को भी हम बताना चाहते हैं कि उनको अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो बाद में इसी पे अपनी जो है जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये खुद ही रोएंगे, फिर रोना नहीं है, क्योंकि पूरा मौका दिया। हम हुकूमत में होते हुए हमने ये पूरा मौका दिया अपोजिशन को, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने माजी से अपने आप को अलहदा नहीं किया, न करना चाहते हैं। किसके अरकान इधर उधर हो सकते हैं? क्या पीडीएम जमातें मिलकर सेनेट इंतखाबात में कोई अपसेट कर सकती हैं या हुकूमत अपोजिशन की कोई सीट ले जाएगी? शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावट कौन है, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। साथ ही साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से भी ऑपोजिशन बड़ी तनकीद कर रही है, उस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज की डिबेट में जो मेहमान शरीक होंगे उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो हमें ज्वाइन करी है। शैला साहबा बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमारे साथ है। निहाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इस डिबेट का आगाज जो है वो हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक तो मरीम नवाज ने जो भी डस्के में खिताब किया उस पर प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन हमारा जो इशू है, जो डिबेट है जिस पर, वो ये सेनेट इलेक्शन है कि क्या कोई अपसेट कर सकता है, जबकि उम्मीदवारों के नाम जो है वो सामने आ गए। अपोजिशन नाराज अरकान से भी उम्मीद लगाकर जो है वो बैठी है। आज यूसुफ रजा गिलानी ने भी अपने कागजात जो है वो जमा करा दिए हैं वफाक से नशिस्त के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से वो इस डिबेट में हमारे साथ शरीक होंगे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं, क्योंकि अभी बड़ी तकरीर की है मरीम नवाज साहबा ने और बड़ा जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, खासतौर पर पंजाब के हवाले से। अब आप क्योंकि वहां पर मिनिस्टर भी हैं, ये कंपैरिजन जो है वो क्यों किए जा रहे हैं? और मरीम नवाज की ये जो तकरीर है आज की, कुछ आपने भी सुना होगा, क्या रिएक्शन क्या आपका इसके ऊपर? अव्वल तो मैंने उनकी तकरीर सुनी नहीं है। अच्छा। बिकॉज आई एम नॉट वेरी कीन ऑन हियरिंग व्हाट शी सेज। यही एक ही बात जो दोहरा के फरमाती हैं, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इस वक्त अगर हम सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या गलत काम कर दिया जिसके ऊपर इनको इतनी तकलीफ और प्रॉब्लम होती है? वजह ये है कि एक जब इन्होंने मिसाक जमहूरियत बनाई थी, बीबी जिंदा थी, तो तब ये डिसाइड हुआ था, इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया था कि हमें ओपन इलेक्शन करने चाहिए। मकसद ये है, कोई अब अगर हम बात कहें तो वो गलत है, अगर ये कहें तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि आइंदा के लिए साफ शफाफ इलेक्शन हो, और पूरी कोशिश इसीलिए कर रहे हैं। आपको पता है कि हर इलेक्शन जो है वो तनाजा बन जाता है। हर इलेक्शन के बाद जो हारता है वो कहता है जी मेरे से ज्यादती हुई है, और होते हैं बहुत सारे गलत काम इलेक्शन के अंदर, कोई शक नहीं इसके बारे में। मैंने 3 इलेक्शन लड़े, पिछले जो ज़मीनी इलेक्शन था, अच्छा, उसमें मैंने हर किस्म का रिकॉर्ड तोड़ा था। 32 मैंने पिटिशन दी थी ऑफ वायलेशंस,
उसके बावजूद मेरी भी कोई सुनीत नहीं हुई थी। उस जमाने में अभी बीबी मरियम जो इतनी तकरीरें दे रही हैं, मैं उनसे सवाल पूछूं कि जब वो ज़िमनी इलेक्शन था तो आपको किसने ये पावर दिए थे कि 2.5 अरब रुपए आपने टीपा में शिफ्ट करवाए थे फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, कि वहां आपने आया स्पेसिफिकली हल्का 120 पे लगाने के, तो सारा कुछ अब सामने आया है ना। अच्छा। तो तब भी मैं सड़कों पे खड़े होके, टीपा के बाहर खड़े होके पूछती रही कि मुझे कोई हिसाब तो दीजिए ना। इससे ज्यादा क्या धांधली हो सकती है कि हुकूमत एक हल्के के अंदर 2.5 अरब रुपया सैंक्शन करे सिर्फ उस ज़िमनी इलेक्शन की खातिर। और अच्छा। उसके हाल ये था कि वहाँ के जो काउंसलर्स थे वो कहते थे जी हम तो 3 दफा सड़कें तोड़वाएं और बनवाएं तो हमारे पैसे नहीं खत्म हो जाए। तो इस तरह के काम तो हुए हैं ना, इसके बारे में तो कोई शक नहीं। हमें हर तरीके से रिफॉर्म्स लाने चाहिए। अच्छा। और अब क्योंकि सेनेट इलेक्शन आ रहा है तो व्हाई नॉट हैव दैट रिफॉर्म डन, जिसपे ये भी ख्वाहिशमंद थे और हम भी चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं शैला साहबा, तो क्या कोई अपसेट कर सकती है पीडीएम? उम्मीदें तो थोड़ा, आज यूसुफ रजा गिलानी साहब को आपने वो नामजद कर दिया विफाक से उम्मीदवार, 2 साबिक वज़राए आज़म जो है वो उनके तायद को निंदगान है, नंबर गेम है। अब फिर भी जो है वो आपको कोई उम्मीद है कि पीडीएम मिलकर कोई विफाक में या किसी और जगह पर कोई ऐसी सीट ले सकती है जो हुकूमत की बनती हो, लेकिन वो पीडीएम या अपोजिशन जो है वो मिलकर निकाल ले? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। और बातचीत के दौरान जो हमने सुना, तो सबसे पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को अल्लाह ताला सेहत और हिम्मत दे बहुत, और बड़ी बहादुरी से वो लड़ रही हैं और मेरी बहुत दुआ है उनके साथ, बहुत दुआ है। और दूसरी बात देखिए, अब है इलेक्शन सामने खड़ा और सबके उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो हालात का तकाजा यही है कि दोनों तरफ से जमातें जो है वो यही दावे करेंगी कि हम अपसेट कर देंगे, वो कहेंगे हम कर देंगे। तो ये तरीका है एक, और जो जमहूरी तरीका है उसमें आप हर जगह से अपने लोगों को जो है वो टिकट देते हैं, और यही तरीका है। रही जहां तक बात, सब लोग चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन बात जो है वो टाइमिंग की है। और हमने 18वीं तरमीम की थी, जब 18वीं तरमीम की थी तो तरीका यही था कि तमाम पार्टी से लोग बिठाकर कमेटी बनाई, महीनों काम किया, फिर भी इमरान खान साहब को 18वीं तरमीम समझ नहीं आती, वो कहते हैं मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हुई वगैरह वगैरह। तो ये वक्त था जब सादिक संजरानी साहब का वाला मामला हुआ था, बना देते कमेटी, काम हो जाता, लेकिन कमेटी नहीं बनाई गई। आइन की एक आर्टिकल जो बड़ा वाज़ेह है, जो बता रहा है कि जो है वो बैलेटिंग कब होगी, किसके लिए होगी, उसकी तशरीह हुई भी है, एक्सप्लेन्ड है। उसको एक आप एक्ट के जरिए या एक ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं ला सकते, ये गैर आईनी तरीका है। मैंने इसमें जितने वो ठीक है, मगर जब आप ये देखिए, मेरी जरा गुजारिश सुने, यहाँ पर वो आपके बात से तरीक़ाकार पर जो एतराज है, लेकिन ये तमाम मुस्लिम लीग नून कहती है, खान साहब बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का मौका, शफाफ इलेक्शन, ये सेनेट के लिए शफाफ इलेक्शन जो है वो इसकी नजर में, आपकी नजर में जो है वो इसकी क्या तारीफ है? कैसा इलेक्शन जो है वो सेनेट का हो तो वो शफाफ इलेक्शन होगा? अच्छा देखिए, जब हम कहते हैं कि इसमें सीक्रेट बैलेटिंग है, तो इसका मतलब है कि ऐवान बाला में ये इख्तियार दिया जा रहा है वोटर को, वोटर ऐवान बाला के इंतखाब के लिए वोटर को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो अपनी पसंद इस्तेमाल कर सकता है। अब अपनी पसंद इस्तेमाल करना एक अलग बात है, उसको मैं कह सकती हूँ कि उस ने अपने राय का जो है राइट वे में उसने यूज किया, लेकिन अगर वो इस पसंद को मशरूत कर दे पैसे के साथ, रिश्वत के साथ, तो ये इंतहाई गलत है। और ये रिश्वत वैसे भी जो है आपको पता है नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह समझती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि एक चीज बड़े, तो आप ये कह रही हैं कि पैसा और धमकी ना हो, मगर चॉइस जो है वो वोटर को जरूर दी जा सकती है, तो फिर आपकी नजर में वो शफाफ इलेक्शन होगा। सीक्रेट बैलेटिंग का मतलब यही है
एक अच्छा शख्स जो है वो यही होगा कि वो ये समझे कि वो पार्टी के साथ चले। लेकिन अगर कहीं पे कोई शख्स ये समझता है कि पार्टी ने सही आदमी मुंतखब नहीं किया, तो ये सीक्रेट बैलेटिंग जो है ये उसको मतलब ये उसके लिए चांस है कि वो अपनी राय को सही रखे। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि जिस पार्टी ने उसको यहाँ तक पहुंचाया, क्या ये सही फैसला था? तो सारी बात इलेक्शन के लिए कुछ मैं तो सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि शफाफ इलेक्शन की तारीफ जो है वो आपकी नजर में या उसका तरीकाकार जो है वो क्या हो सकता है? क्योंकि अब ये दोनों तरफ से बात हो रही है कि अगर शफाफ इलेक्शन हो तो हम ये इलेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। मुझे 1 मिनट दे, मैं जरा निहाल भाई से जरा पूछ लूं। निहाल भाई, आपने क्योंकि सेनेट का जो है वो इलेक्शन लड़ा भी है, कोई अपसेट हो सकता है? पीडीएम सारी जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, ये भी बात हो रही है कि इनके अरकान भी जो है वो आप कहते हैं कि नाराज हैं, इनके उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, मैंने दोनों सबकी आवाज सुनी और मैं भी उनमें ऐसा है कि लोग हैं जो ट्रू ये ट्रैक के हेलो निहाल भाई, आ रही है आवाज आपको? हेलो, ये मेरा ख्याल है आपकी कुछ ऑडियो का इशू है। लेट मी फिक्स दैट। मैं जरा यही चीज जो है वो उतनी देर ये सवाल यास्मीन राशिद साहबा से जरा पूछ लेता हूं। विल फिक्स योर ऑडियो। यास्मीन राशिद साहब, ये क्या अपोजिशन को कोई आपके अरकान से उम्मीद रखनी चाहिए वोटों के लिए? बहुत ही इन बेचारों के हालात खराब हैं। अगर 11 पार्टियां मिलके फिर हमारी पार्टी से कुछ उम्मीद रखने बैठते हैं तो फिर परेशान तो बेचारे बहुत ज्यादा हैं। अच्छा नहीं, वो आपकी पार्टी से उम्मीद नहीं है, आपके मेंबरान से उनको जो है वो उम्मीद है। नहीं, मैं वो यही हंस रही हूँ कि भाई 11 पार्टियां तो पहले इकट्ठी हुई है, पीडीएम एक मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, तो बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारे वोटों की क्या जरूरत है? देखिए ना, 11 पार्टियां माशाल्लाह पीडीएम के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब वो सबने मिलके एक ही बंदे को वोट देना है, तो दे शुड होप फॉर द बेस्ट। बाकी ये है कि मेरा नहीं ख्याल उन्हें हमारी पार्टी से या हमारे पार्टी के उम्मीदवारों से कुछ हमारे पार्टी के जो लोग हैं उनसे उम्मीद रखनी चाहिए। पंजाब के अंदर आपको लगता है कोई ऐसा अपसेट नहीं हो सकता जिस तरह से चौधरी सरवर साहब ने पिछली दफा जो है वो ज्यादा वोट ले लिए थे, तरजीही प्रायोरिटी वोट जो है वो उन्होंने ले लिया था? उस तरह ये बताइए, आप मुझे ये बताइए उसके ऊपर फिर कितनी बातें की गई और सुनाई गई, ठीक है? मकसद यही इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए, ताकि कम से कम देखें, दिस इज द अपर हाउस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ योर असेंबली, ठीक है जी? उसके अंदर जितना साफ शफाफ इलेक्शन होगा उतना ही फायदा होता है। और मेरा ख्याल है कि ओपन बैलेट पे तो पहले ये सारी खुद पार्टियां एग्री की हुई थी, लेकिन सिर्फ ये अफसोस होता है कि वी डिसएग्री फॉर द पॉइंट ऑफ डिसएग्री, कि जी हमने तनकीद करनी है सिर्फ इस वजह से कि ये तहरीक इंसाफ ने बात कही। पहले आप भी तो यही बात कर रहे थे कि ये इलेक्शन जो है शुड बी बाय ओपन बैलेट, ठीक है? अब मकसद हो गया है कि देखें दो बातें, ये तो एक ऑर्डिनेंस आया है और उसके बावजूद वी विल अपहोल्ड इफ द सुप्रीम कोर्ट हैज अ डिफरेंट व्यू, ये भी हमने बताया है। अब मकसद ये है कि इंशाअल्लाह हम अपनी इस टेन्योर के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स आए। आपके नजदीक शफाफ इलेक्शन चले, वही सवाल जो मैंने शैला साहब से पूछा था, आपके नजदीक शफाफ इलेक्शन क्या है? मैं तो देखें जी, वेयर द सेनेट इज कंसर्न्ड, आई बिलीव देयर शुड बी एन ओपन बैलेट फॉर इट। अच्छा, लेकिन ना जो बंदा, ये शैला बीबी ने एक बात बहुत अच्छी कही, इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी आपको इस पोजीशन पे पहुंचाती है, योर लॉयल्टी शुड बी विद द पार्टी, ठीक है ना? जब हम एमपीएस बने हैं, हम रिजर्व सीट्स पे एमपीएस बने हैं, अब देखें ना जो हमारी खवातीन है, अब उनमें से कोई अपना वोट बेचने की कोशिश करे तो इससे ज्यादा अफसोस किस बात का हो सकता है? एंड दिस इज हैपेंड बिफोर। आपको पता है कि हमारी पार्टी ने अपने 20 एमपीएस जो है उनको एक्सपेल कर दिया था, और ये मेरा ख्याल दिस इज फर्स्ट टाइम एनी पार्टी टुक दिस सॉर्ट ऑफ एक्शन। और ये बातें जब तक हम करेंगे नहीं, वजह ये है, आखिर सबसे पहले तो हम सारे पाकिस्तानी हैं, मैं हुई, शैला बीबी हुई, निहाल हाशमी साहब है,
हमारी बेसिकली तो हमारी सारी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी का बेस है। द बेस ऑफ एनी प्रॉपर डेमोक्रेसी आर प्रॉपर इलेक्शन। हर मर्तबा जब से डेमोक्रेसी आई है इलेक्शंस के अंदर तनाजा हो जाता है, इलेक्शंस के अंदर रौला पड़ा हुआ होता है। उसके अंदर आपको पता खबरौला पड़ जाता है कि जी वो हो गई है, धांधली हो गई है, लोगों ने जाति की है। आपको लगता है अगर ओपन बैलेट हो तो ये सब नहीं होगा? आई हैव अ फीलिंग जी, मैं तो देखे ना, आई एम नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, बट नहीं, आपका माशाल्लाह तजर्बा आपका भी काफी है। आपने दो इलेक्शन तो आपने मेरा ख्याल है लड़ी लिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद 2 से ज्यादा ही लड़े हो। आई हैव फॉट 3 इलेक्शन। अच्छा, तीन इलेक्शन, हाँ, क्योंकि मैंने जिमनी इलेक्शन भी लड़ा। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वट एवर इट इज, बिकॉज दिस इज ऑफ दी आपका सबसे अपर हाउस का है, और अच्छा। इसके अंदर आपके जो बेसिकली कौन वोट देते हैं, इसके अंदर आपके MPs वोट देते हैं, इसमें आपके MNAs वोट, सो वी आर ऑल इन्वॉल्व इन दिस होल सिस्टम। ये जितना ओपन होगा उतनी शफाफियत आई, मेरा तो यही ओपिनियन है इसके बारे में। ठीक। बाकी रहा जहां तक ताल्लुक जी के, आज हम एक चीज पे सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हाँ। जब फिर लड़ने का फायदा इसलिए कोई नहीं है कि आप भी यही चाहते थे, हम भी यही चाहते हैं, आपको भी इस चीज का फायदा होगा, हमें भी सबको फायदा होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कम से कम पार्टी लॉयल्टीज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अच्छा, ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग, मगर अभी लग ये रहा है, देखिए जो ऑपोजिशन कह रही है कि खान साहब भी वही करें जो उनको सूट करता है। वैसे तो ऑपोजिशन ने भी यही किया जो उनको सूट करता था, जो तहरीक अदम एतमाद संजरानी साहब के खिलाफ आई, तब जो जमातों को सूट करता था उस वक्त वो हुआ, उससे पहले भी जो है वो यही होता रहा। अब खान साहब को ओपन बैलेट सूट करता है तो वो जो है वो ओपन बैलेट की जो है वो उसकी हिमायत जो है वो कर रहे हैं। आप बताइए खान साहब को कैसे सूट करता है? एक इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, संजरानी साहब की जब इलेक्शन हुई तो पीपल पार्टी ने भी फोर द फ्लैग इनके ऊपर भी पड़ा ना, आपको याद होगा ना इस बात का, संजरानी साहब के इलेक्ट होने के ऊपर कितना शोर मचा था, जिसमें तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी बाकायदा इल्जाम लगाए गए थे, सब कुछ किया गया था। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इट इज नॉट वेदर इट इज सूटेबल और नॉट, इट शुड सूट एवरीवन, हर बंदे को इससे फायदा, मुश्तरका फायदा। अच्छा, ठीक है, राइट, आई गेट योर पॉइंट। ये मुझे जरा शैला साहबा से जरा पूछना दें कि अगर एक ऐसा सिस्टम आ जाता है, शैला साहबा, मैं एक बात आखिरी खत्म करना चाहूँ जी, इनका क्यों ख्याल है कि अगर ये हमारे वोट पे वो हमारी वोटों की तरफ देख रहे हैं, तो जब आप हमारी वोटों की तरफ देखेंगे तो हम आपकी वोटों की तरफ नहीं देखेंगे। हाँ, आपका क्या ख्याल है? हमारे ताल्लुकात दूसरी तरफ किसी के साथ नहीं अच्छे, सबके साथ तो खराब नहीं है ना। अच्छा, ठीक, अच्छा शैला साहबा, सीक्रेट बैलेट में तो फिर यही होगा, मैं एक ठीक है डॉक्टर साहब, बट शैला साहब सीक्रेट बैलेट में तो ये होगा वो आप, और उनका आर्गुमेंट यही है कि वो आपके वोटों की तरफ फिर देखेंगे, आप उनके वोटों की तरफ, और इसी तरह से जो है वो फिर मामला जो है वो खराब होता है, इलेक्शन रिग होते हैं, तो फिर इसको खत्म कर दें। अच्छा, अब ये कि देखिए उन्होंने तो हमेशा ही दूसरों के वोट की तरफ देखा, चाहे चौधरी सरवर हो या साजिद संजवानी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, या अपने वो इलेक्शन हो जिसमें उन्हीं की सरकारी इमारत में, जिसमें उनका वक्त के ओहदेदार है, उन्हीं के लोग अपने ही लोगों को पैसे दे रहे हैं, हमारा तो कोई बदना पैसे नहीं दे रहा ना, तो उनका तो मसला है ये। अच्छा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर काम को करने का तरीका होता है, आइन में तब्दीली ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट किसी ऑर्डर के जरिए आइन में तब्दीली नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी कोर्ट है, अगर उसके कहने पे कोई फैसला किया गया ये एक वीक फैसला होगा और ये गैर आइनी होगा। आखिर बार में सारे जाहिल हैं क्या? अच्छा, सारे जाहिल लोग हैं बार के अंदर जिन्होंने इस बात की मुखालफत की है, इस कदम को गलत कदम कहा है। आपको करना था, आप समझते हैं कि बोलियां लगाना गलत बात है, और आपने अपने बिल्कुल आखिरी वक्त में उन लोगों को निकाला जिनकी वीडियो आप बहुत पहले देख चुके थे, फिर भी बहुत लोगों को नहीं निकाला, तो खरीद और फरोख्त दोनों ही बराबर का गुनाह है ना। तो आपने वो एक्सेप्ट क्यों किए जो संजरानी साहब के वक्त आपके पास आए? आप उसके बाद बना देते, एक पीरियड था, सब मिलके कर लेते। आपको तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। जब आप खरीदार नहीं है तो आपने लोगों को निकाल दिया, जब आप खरीदार हैं तो उनके बिकने वालों के जमीर जिंदा हो गए,
तो आप उस वक्त क्यों नहीं आपने किया? तो सीधी बात यह है कि आईनी तरमीम का एक तरीका होता है, आईनी तरमीम एक्ट के जरिए और रेफरेंस के तरीकेकार पर आपका एतराज है, बट बात तो देखें, जो बात है वो फिर आप इसको शफाफ किस तरह से करेंगे? अब आप कह रहे हैं तरीकाकार जो है वो फिर अगले इलेक्शन में जो है वो ये होना चाहिए, फिर क्या जमातें जो है वो इस इलेक्शन के बाद अगर हुकूमत सही तरीका रखती है तो क्या फिर आप साथ देंगे उसका? मैं जरा निहाल भाई आगे, निहाल भाई आपको आवाज आ रही है? जी बैठा गया जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, तो तरीका रखा गया तो जी जरा आप इजाजत दें शैला साहब, बड़ी मुश्किल से उनका कनेक्शन मेरा ख्याल है ठीक हुआ, जरा मैं उनसे पूछ लूं एक तो वो सवाल के वो जो क्या उम्मीद को उनको जो है वो रखनी चाहिए, और डॉक्टर साहब आपकी गैर मौजूदगी में कह रही थी अगर ये बात यहां तक आ गई है तो ये अपोजिशन के लिए बड़ा सोचने की बात है कि 11 जमातें भी उनके मिलकर उनके अरकान की तरफ जो है वो देख रही हैं। एक बात बताओ, जी निहाल भाई आपका फिर कुछ ऑडियो का मसला है मेरा ख्याल है, अब मुझे जरा आपसे फिर इजाजत लेनी होगी और ब्रेक के बाद जरा हम इसको फिक्स करके तो फिर आपकी बात जो है वो सुनेंगे। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर निहाल हाशमी साहब से पूछते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब साथ है अब हमारे, हमने कोशिश की है कि अब उनको जो है वो हम सुन लें, मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ लें इस मामले पर। निहाल हाशमी साहब आपको आवाज आ रही है सर? जी मुझे आवाज आ रही है। जी चले, सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं कि क्यों उनके मेंबरान की तरफ जो है वो देख रहे हैं आप लोग, और फिर क्या कोई अपोजिशन में इतनी सख्त है कि कोई सीट निकाल सकते हैं या हुकूमत के जो नाराज अरकान है वो आपके लिए वोट दे दें? मैं आपको सवाल बाय सवाल जवाब दूंगा। इतनी सख्त है तभी तो ये परेशान हो गए अपोजिशन में कि ये अब ओपन हैंड का कर रहे हैं। दूसरा, ये एक बेईमानों की जमात है, टोला है। आपको याद होगा सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में भी इन्होंने बेईमानी की और उस पर बड़ा फख्र करते थे। और ये जमात एक कॉर्पोरेट लेवल की बेईमानी करती, फर्द नहीं करता है। इनके जब एमपीएस बिक रहे होते हैं, पैसे ले रहे होते हैं, तो वहां पे डिफेंस मिनिस्टर मौजूद होते हैं, स्पीकर हाउस में होता है, स्पीकर इसमें शामिल होते हैं। ये जो एमपीएस हैं ये फ्रंट मैन है इमरान खान के। दरअसल ये पैसे लेके इमरान खान को भिजवाते हैं, ये इमरान खान के जरिया आमदन बनते हैं। तो ये तो अब इस बार शायद उन्होंने जरिया आमदन बनने से मना कर दिया और उन्होंने कहा होगा कि मैं अपने जेब में पैसा रखूंगा। और दूसरी तरफ यह है कि इमरान खान और पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस मुल्क के अवाम को इतना लूटा है, ये इतना करप्शन कर गए, चीनी में, आटा में, बिजली में, गैस में। आज भी बिजली की कीमत बढ़ाई है, आज भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। एवरी डे दे आर ऑन गोइंग करप्शन। तो अब लोग जब इनको वोट नहीं देंगे, इनके एमपीओस को पता है कि उनका आखिरी दफा है, तो वो अपने आप को बेचे और बेच करके कुछ पैसे बना ले, कुछ पार्टी को दे देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे। इनको खौफ आ गया। इतने ये अनपढ़ लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं जानते हैं। ये चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट की इनहेरिटेड पावर है वो ऑर्डिनेंस को दे दें सदारती, और या फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से वो मसले को हल करें। जनाब, जो पार्लियामेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा जरूर है, मगर पाकिस्तान में सबसे पावरफुल इदारा जो है वो पार्लियामेंट है। आप पार्लियामेंट के पावर को लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। ये इंक्रोचमेंट वाली पार्टी है, ये हर जगह इंक्रोचमेंट करती है और बेईमानों की पार्टी है। इनकी कैबिनेट में सारे बेईमान। निहाल भाई, जब खुफिया राय शुमारी होती है, एक तो असूली मौकफ है, क्योंकि आज जो मरियम साहबा ने बात की, उन्होंने कहा खुफिया राय शुमारी के वो भी खिलाफ है। एतराज उनका तरीकाकार पर है। आज जलसे में भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, एक असूली मौकफ है, उस पर तो आप भी ये कहें कि खुफिया राय शुमारी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो अहम बात है वो ये कि अगर खुफिया राय शुमारी होगी तो फिर ये सारी प्रैक्टिसेस इस तरह की जो है वो सामने आती है। और हुकूमत तो बल्कि आपके मेंबरान के बारे में कह रही है कि हो सकता है कि आप इलेक्शन के बाद जो है वो रहे। देखिए, ये बेईमान लोग हैं। अच्छा, फिर इनसे कौन बात करे? ये पब्लिकली कह चुके हैं कि सियासत में यू टर्न लेना चाहिए। तो जनाब, जो लोग यू टर्न लेते हो, जो मुल्क को दलदल में फंसा देते हो, जिनको पार्लियामेंट के लिए कोई इज्जत ना हो, जिनको आइन के लिए कोई एहतराम ना हो, जो हर बात पे लोगों पे जुल्म, अभी देखें क्या किया उन्होंने, जुल्म किया सरकारी मुलाजमीन के ऊपर, जिस तरह से टीयर गैसिंग की।
तो ये लोग इस काबिल नहीं कि इनसे बात किया जाए, इनको पार्लियामेंट की रवायत का नहीं पता। ये लोगों को बदतमीजी से नाम लेते हैं, चोर डाकू कहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और जो नैब अदालतें हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में जजमेंट पास किया है कि कोई करप्शन नहीं किया है, कोई किकबैक नहीं लिए, कोई करप्शन नहीं किया, जबकि इनके अपनी गवर्नमेंट की कॉमेडीज ने ये बावर कराया कि हाँ चीनी में करप्शन हुई है, पेट्रोल में करप्शन हुई है, आटा में, और वो लोग कैबिनेट में बैठे हुए। तो ये एक बेईमानों की कैबिनेट है, एक बेईमान लीडर हैं जिनका कोई ईमान नहीं है, जो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं ये इलेक्शन वाले पे जरा वापस आना चाहता हूं, और ये क्योंकि ये वीडियो का जिक्र ये बार बार हो रहा है और आज मरीम नवाज ने भी किया जिक्र, बाकी लोग भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा, ये पहले तो पीटीआई के मौकफ को ऐसा लगा कि ये वीडियो जो है वो सपोर्ट करती है, लेकिन पीटीआई ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया उस पर ऑपोजिशन बड़ी तनकीद कर रही है और कह रहे हैं कि कई और सवालात खड़े हो गए हैं। क्या जो तहकीकात के लिए आज भी जो इजलास हुआ, क्या पीटीआई इस वीडियो के मामले को, ये पैसे लेने देने वाली जो वीडियो थी मुबैना तौर पर एमपीएस की, इसको ठीक तरह से पीटीआई हैंडल कर रही है? ये बिल्कुल ठीक तरह से हैंडल कर रही है। सबसे बड़ी ये बात है कि इनके, पहले तो मैं निहाल हाशमी साहब से कहूँ, बेईमान बेईमान करे चले जा रहे हैं। आपके तो लीडर माशाल्लाह पूरी दुनिया में उनको बेईमान कहा गया। आपकी जो पनामा लीग आए उसके अंदर उनका द मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर आप निकाले गए फ्रॉम बाय द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जब आपकी अपनी हुकूमत थी। आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो था उसको खाकाना बासी जाके अपने जहाज से जाके छोड़ा है इंग्लैंड में, क्योंकि उनको डर था कि वो फिर वादा माफ गवाह न बन जाए, जैसे उन्होंने पहले अपना। तो ये बातें सोच समझ से करनी चाहिए आपको। जब आप करते हैं पेट्रोल की लेवी बढ़ाना या टैक्स बढ़ाना जो है वो किसी किस्म की, दिस इज नॉट अ क्रिमिनल एक्टिविटी। आपके बंदों ने तो क्रिमिनल एक्टिविटी की, व्हाइट कॉलर क्राइम की, आप लोगों ने पैसे लॉन्डर किए, क्या नहीं हुआ। मैंने खुद व्हेन आई वेंट इनटू द कोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने भी जब मैं गई हूँ, तो इस लीग में गई कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो थी वो मरियम नवाज थी, और मरियम नवाज का नाम जो था, क्योंकि मैं तो उनके खिलाफ डायरेक्टली इलेक्शन लड़ी हूँ, इसलिए ये बातें करने से पहले अपने पहले गिरबान में जरूर झांका करें। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं, अब आ गया कि हम ये इलेक्शन जो है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मौकफ भी आपका वही है, और अभी ये फरमाने लगे इनको डर है कि हम वोट खरीद ना लें, तो खरीदारी तो फिर आपने खुद, आप ऑन इस वक्त ऑन एयर कह रहे हैं जिनको ये फिक्र है कि इनकी वोटें खरीदी ना जाए, क्योंकि भाई जी सेड कि उनको पता है ये आखिरी इनका है, तो हम इनको बेच से अपनी वोटों को जितना बना सकते हैं बना लें। अच्छा। मतलब आपका इरादा खरीदने का, आर यू गोइंग टू बाय वोट? और हमारी इतराज किस बात पे है? हम यही बात तो करते हैं। मैं तो खासतौर पे बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, मैं ये बात बिलीव करती हूँ कि अगर ये पैसे का खेल खत्म ना हुआ इलेक्शनों में, तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो कभी आ ही नहीं सकेंगे आगे। वजह ये है कि ना हमारे पास इस तरह के पैसे हैं, हम तो गली गली फिर पे वोट मांगते। अब मुझे ये समझ नहीं आती, मौकफ भी आपका पहले यही, मसाके जमहूरियत भी आपका यही, मसाके जमहूरियत ने लिखा भी आपने सब कुछ वही, आज हम बात कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, हद होती है ना। अच्छा, अभी देखिए जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अगर इनका बंदा जीतेगा तो इलेक्शन जीत होगी, हमारा तो बंदा जीतेगा होगा। ये अजीब और गरीब किस्म की इनकी मंतक होती है। तो कम से कम मेरे जैसे फरमा रहे हैं ये अनपढ़ है, एक तो मैं उनको बता दूं पढ़े लिखे हैं, कम से कम मेरी पढ़ाई पे आप बिल्कुल कोई, मैं 1 मिनट दीजिएगा निहाल भाई। अच्छा ठीक है, मैं देखिए सबसे बड़ी बात है मेरे पास जाली डिग्री भी कोई नहीं है, आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे मेंबरान हैं जिनके पास बहुत सारी जाली डिग्रियां थी और सारे हुए। अच्छा, आप हमें तो अनपढ़ ना कहिए, आप मेहरबानी करके ठीक है, ये सारी बातें सोच समझ के क्या करें। मैं तो इस तरह की बात कभी करता निहाल साहब, क्या फिर ऑपोजिशन अगर उनके आप वोटों की उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो फिर वो जो उन्होंने सवाल रेज किया, आप खरीदारी करने का इरादा रखते हैं क्या? ऑपोजिशन किस तरह से इनका जो है वो वोट लेगी? फिर तीनों तो वजीर आजम ने कहा है हमारे पास ज्यादा पावर साहब के पास है। जिस शहर में इलेक्शन हो रहा है, यास्मीन बीबी के इल्म में होगा कि जाली डिग्री उस्मान साहब के पास है। ठीक, नंबर 2, इनको किस बात पे लोग वोट देंगे जनाब? इसलिए वोट देंगे कि उनके लोगों की नौकरियां उन्होंने छीन ली, इसलिए वोट डालेंगे कि पेट्रोल बम गिरा, इसलिए वोट डालेंगे बिजली का बम गिरा, इसलिए वोट डालेंगे गैस का बम, इसलिए वोट डालेंगे सब्जी, आटा, चीनी, अंडा, रोटी सब महंगी कर दी, इसलिए वोट डालेंगे कि ये करप्शन की हुकूमत है। लोग लानत भी नहीं डालेंगे, वोट तो बड़ी दूर की बात है। और हम वोट खरीदते नहीं है, हमारी पार्टी में
वोट की खरीद फरोख्त नहीं होती। और हमें इसलिए डालेंगे कि शहबाज शरीफ ने आज सियालकोट लाहौर में भी बना दिया मोटरवे, आज वहां पर भी तरक्की का अमल जारी हो गया। वहां के भी नौजवानों को उसने लैपटॉप दी, वहां के भी डॉक्टरों को उसने ख्याल किया, वहां के भी नर्सों की सैलरी बढ़ाई, वहां के भी टीचरों की सैलरी बढ़ाई, वहां पे भी जो इरिगेशन सिस्टम था उसको ठीक किया। उसके दौर में कोई करप्शन नहीं हुआ, कॉलेज बनाए गए, स्कूल बनाए गए। ये सेनेट इलेक्शन की तो बात हो रही है, क्या पीटीआई के मेंबरान आपको लगता है कि वो पिछली हुकूमत को याद करते हुए और पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस याद करते हुए बम गिराए, यू टर्न एंड यू टर्न, बेईमान आपको वोट देंगे? सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं 1 मिनट दे, मैं शैला साहबा की भी जरा मैं बात सुनता हूँ। शैला साहबा जरा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप आकर जो है बात कीजिएगा कि फिर मसला तो शफाफियत का है। क्या इस इलेक्शन के बाद भी फिर यही होना है कि दोनों एक दूसरे तरफ इल्जामात लगाएंगे कि उसने इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं किया और इस वजह से वो इलेक्शन हारे और इलेक्शन हारने की वजह जो है वो फिर धांधली बताई जाएगी? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या सेनेट इंतखाबात में कौन अपसेट जो है वो कर सकता है? क्या पीडीएम को ऐसा अपसेट कर सकती है या हुकूमत जो है वो अपोजिशन की सीटों पर जो है वो उनमें से कोई सीट ले सकती है? डिबेट हो रही थी, मगर अब इस बहस को समेटना है। शाला साहबा, मुझे आपका कमेंट चाहिए कि सारे मसले का फिर हल क्या है? क्या इंतखाबात के बाद हुकूमत को बैठ जाना चाहिए, अपोजिशन जो है वो बात कर सकती है कि चलें ये तो इंतखाब हो गया लेकिन इसके बाद तरीकाकार ठीक कर लें और अब बात कर लें, अब इन इंतखाबात को जो है वो ठीक कर लें? वो तरीका है आइन में तब्दीली लाने का और उस तरीके को अडॉप्ट करते तो सब बैठते। सबकी राय है ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है वो तरीका सही नहीं है। और मैं अपसेट की बात अगर है तो हम ये देखें कि वो सारी मेहनत जो ये कहते हैं कि हमने इतने जलसे किए लेकिन पंजाब के लिए इन्हें आज़ाद खरीदने पड़े। आज आज़ाद भी जो है वो अलग नजर आ रहे हैं। और जो एक बड़ी बात है वो ये है कि बहुत सारे सेनेट के टिकट पे अभी तक इनका इत्तफाक नहीं हो सका। 22 साल की जद्दोजहद के बाद भी हफीज चीफ को बगैर देखे मिनिस्टर तो बना दिया था, लेकिन अब सेनेटर भी बनाएंगे। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से हुकूमत को डर है अपसेट। और ये है अलग बात है कि इमरान साहब खुद मुझसे कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा पावर है, हम अपसेट कर सकते हैं। पावर तो आपने दिखा दी थी सादुक संजानी साहब में, अब जरा ईमानदारी भी दिखाए। अच्छा, ठीक है। यास्मीन राशिद साहबा, क्या इस मसले का हल क्या है? क्योंकि अपोजिशन तो ऐसा लगता है कि अब कोई बात नहीं हो सकती हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो ये इलेक्शन भी फिर पहले इलेक्शन हो जैसा होगा। फिर आप जो काम भी करना चाहते हैं, अगर आप कोई इस्लाहात लाना भी चाहते हैं तो वो फिर आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है, नहीं ला सकेंगे आप। फिर ऐसे मामला चलते रहेंगे। मेरा ख्याल है जो बहुत अहम है, इसीलिए तो सेनेट के इलेक्शन बहुत ज्यादा है। उससे पहले आपको पता है कि निहाल हाशमी साहब जो मर्जी फरमा लें, अपर हाउस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेजिस्लेशन पर्पसेस, इसके बारे में तो कोई शक शुबा नहीं है। और अब तक जब रुकावटें पैदा भी हुई हैं, हम जब लॉ वगैरह बनाते हैं तो वो अपर हाउस में जाके आपको पता है सफर बेहतर है। तो अब कोशिश हमारी ये है पूरी कि भाई अगर मेजॉरिटी में हम आ गए वहां ऊपर इंशाल्लाह, तो फिर हमारे लिए लेजिस्लेशन भी आसान हो जाएगा। हमें वील बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग प्रॉपर लॉज एंड एवरीथिंग, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आ गया मसला, देखिए मेरा अपना जाती ख्याल जो है वो ये है कि देखिए जब तक हम प्रॉपर रिफॉर्म्स इलेक्शन में नहीं लेके आए, एंड वी आल्सो वांट प्रॉपर रिफॉर्म, और अपोजिशन को भी प्रॉपर रिफॉर्म्स चाहिए कि हमें इलेक्शंस को साफ शफाफ करना पड़ेगा अगर आप अपनी जमहूरियत को मजबूत बनाना चाहते हैं। क्योंकि जमहूरियत की पहली वो कहते हैं ना जो फाउंडेशन है वो आपकी इलेक्शन होती है। अगर आपकी इलेक्शन साफ शफाफ होगी तो 5 साल जिसको आपने इलेक्ट किया है वो अपना काम कर सकेगा। अब ये बात होती है कि हर तरफ शोर मचता है और अपोजिशन, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है मैं बार बार यही बात पूछती हूँ, कोई अपोजिशन वाला मुझे ये भी तो बताए कि जब मिसाक़े जमहूरियत आप कर रहे थे साइन, तो तब क्या सोच किया? नहीं, इस्लाहात तो सबके लिए जरूरी है। मेरे पास अब टाइम कम है। मैं निहाल हाशमी साहब, इस्लाहात तो देखिए सबके लिए जरूरी है, ये सियासी जमातों का फायदा। आपका बड़ा एजेंडा है कि इलेक्शन जो है वो ठीक होने चाहिए,
तो ये नहीं होगा, अगर इस्लाहात होंगी तो फिर ये होगा कि ना आपके वोट कोई तोड़ेगा, ना चौधरी सरवर साहब ज्यादा वोट ले सकेंगे, ना जो है वो केपी के अंदर पीटीआई की सीटें जो है वो कहीं पर जाएंगी। तो फिर ये क्या, फिर आपको इनका साथ नहीं देना चाहिए? इस पे तो कम से कम जो है वो बात कर लें इनसे। आपको याद होगा जब ये पार्लियामेंट वजूद में आई थी, उसी वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आए बैठ के मुख्तलिफ चीजों पे हम मिसाक करते हैं, मईशत पे भी मिसाक करते हैं, इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स पे भी मिसाक करते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है लेकर के। मगर इन्होंने चोर डाकू कहना शुरू कर दिया। तो अब इंशाल्लाह रिफॉर्म्स होंगे, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करेगा, आईनी तरामीम भी होंगी, मगर इनके साथ नहीं होगी, यू टर्न्स के साथ नहीं होता है। जिन्होंने पहले, मैं तो समझता हूं कि इस इलेक्शन को जो 2018 का है उसे नॉर्मलाइज किया जाए, इनके साथ हमारे साथ कोई मामला नहीं होता। वो तो हुकूमत में है, तो आप कैसे कर लेंगे? आप अभी ऑपोजिशन में। देखिए जी, ये ऑपोजिशन बहुत ही कभी ऑपोजिशन में रहे नहीं, नींद को हराम कर दिया है। इस मरियम नवाज साहबा की तकरीर जो है ना, एक तकरीर से इमरान खान साहब बेचैन हो जाते हैं, पूरी कैबिनेट टेलीविजन पे आके बैठ के उसकी वजाहतें पेश कर रही होती है। तो पीडीएम पूरी तो छोड़े, एक मरियम नवाज इनके बस में नहीं है। मरियम नवाज जब निकलती हैं तो रातों की नींद हराम हो जाती है और आवाम उसके साथ चलती है। वो आवाज बन गई है पाकिस्तान के लोगों की। बट वो कंक्लूड कर दें, आप कह रहे हैं कि तरामी चेंजेस आप करेंगे, मगर जी जरूर करेंगे, मगर यू टर्न के साथ नहीं, बेईमानों के साथ नहीं।